Today we are going to discuss regarding the last pharaoh of Egypt, who is known for her intelligence, political ambitions, relationship with Roman kings Julius Caesar and Antony, and her name was Cleopatra. Cleopatra was born in 69 BC. Cleopatra के बारे में कंट्रोवर्सी है, वो ये है कि Cleopatra ब्लैक थी या वाइट थी. बेसिकली क्लोपेत्रा वॉज प्रोबेबली वाइट. उसकी रीज़न ये है कि क्लोपेत्रा जो हिस्ट्री में उसके बारे में रिकॉर्डेड है वो ये है कि शी बिलोंग टू ग्रीक डायनेस्टी, जो प्टोलेमिक डायनेस्टी कहलाती है. प्रोबेबली अलेक्जेंडर का कोई जनरल जो है उसको अलेक्जेंडर ने इजिप्ट के रूलर के तौर पर वहाँ पर अपॉइंट किया था और उसी डायनेस्टी से क्लोपेत्रा जो थी वो बिलोंग करती थी. तो अगर ऐसा है तो देन शी वॉज प्रोबेबली वाइट. दूसरी बात यह है कि क्लोपेत्रा जो थी शी वॉज वेरी एजुकेटेड वुमन. शी न्यू नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, शी न्यू फिलोसफी, शी वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ दैट टाइम. और अपनी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड और पॉलिटिकल नॉलेज की वजह से शी वॉज सपोजिडली अ वेरी गुड पॉलिटिशियन एंड अ वेरी गुड रूलर ऑफ हर टाइम. आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर क्लोपेत्रा जो है इजिप्ट की रूलर बन जाती है और उसमें अपने जो उसका छोटा भाई है, जो उसकी जो उस वक्त एज बहुत कम थी उसको उसे साथ रखना पड़ता है, बिकॉज कि ट्रेडिशन ये थी कि नॉर्मली एक मेल फिगर ही वो रूलर बनता था. लेकिन आफ्टरवर्ड ये होता है कि क्लोपेत्रा के भाई के साथ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं और क्लोपेत्रा को एग्जाइल में जाना पड़ जाता है. क्लोपेत्रा की ज़िंदगी में एक बहुत अहम जो टर्न है वो उस वक्त आता है जब जूलियस सीजर, जो उस वक्त रोमन का बादशाह था, वो इजिप्ट की तरफ सफ़र करके इजिप्ट पहुंचता है. जो इजिप्ट था उस वक्त एक छोटी पावर थी और रोमन जो थे वो एक बहुत बड़ी पावर थी. तो क्लोपेत्रा इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने आप को एक कालीन के अंदर हाइड कर वो किसी तरह जूलियस सीजर के पास पहुंच जाती है और अपने चार्म को और अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके वो जूलियस सीजर के करीब हो जाती है और उससे फिर ये कहती है कि जो इजिप्ट का जो थ्रोन है वो उसको वापस हासिल कर दे. इस तरह क्लोपेत्रा को इजिप्ट का जो तख्त है वो दोबारा मिल जाता है और उसके जो रिलेशनशिप्स हैं इन द मीन टाइम जूलियस सीजर के साथ इस तरह के हो जाते हैं जिस तरह के हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं. दो दे वर नॉट लीगली मैरिड, लेकिन जूलियस सीजर से फिर क्लोपेत्रा के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है सिजेरियन, जूलियस सीजर के नाम के साथ, यानी सीजर का बेटा. जूलियस सीजर जो है वो इसके बाद वापस रोम चला जाता है और फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा जो है वो उस वक्त होता है जब जूलियस सीजर के बेटे को साथ लेकर क्लोपेत्रा जूलियस सीजर से मिलने रोम जाती है और फिर उस कोशिश करती है कि इस तरह की सिचुएशन या इस तरह का कोई अलायंस रोम के साथ बन जाए कि जो उसका बेटा है यानी सिजेरियन वो रोम और इजिप्ट का कंबाइंड रूलर बन सके, जो एक ख्वाब था क्लोपेत्रा का और जिसकी वजह से क्लोपेत्रा को समझा जाता है कि पॉलिटिकली शी वाज वेरी एम्बिशियस. इसके बाद ये होता है कि मार्क एंटनी जो है उसके खिलाफ एक बगावत होती है और ऑक्टेवियन जो कि एक बहुत फेमस रोमन फिगर है वो अपनी आर्मी लेकर मार्क एंटनी से लड़ाई के लिए आता है. इन हालात में क्लोपेत्रा अपनी आर्मी जो है वो मार्क एंटनी की आर्मी के साथ शामिल कर ये जंग लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन क्लोपेत्रा और मार्क एंटनी को शिकस्त होती है और पकड़े जाने के डर से फिर क्लोपेत्रा जो है वो सुसाइड कर लेती है. इस तरह क्लोपेत्रा जो है उसकी ज़िंदगी का खात्मा हो जाता है. इन 30 BC एट द एज ऑफ 39 ईयर्स जब क्लोपेत्रा की डेथ होती है तो उसकी डेथ के साथ ही इजिप्ट पर क्लोपेत्रा का रूल भी ख़त्म हो जाता है और रोम ने जो इजिप्ट को एनेक्स किया होता है वो एनेक्सेशन भी ख़त्म हो जाता है. आफ्टरवर्ड क्लोपेत्रा की लाइफ पे बहुत सारे वर्क्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर में भी उसका बहुत जिक्र होता है, बेशुमार उसके ऊपर मूवीज़ भी बनी हैं और इस सारे अरसे में यानी कि तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन आज भी लोग क्लोपेत्रा को डिस्कस करते हैं. उसको एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल फिगर के तौर पर देखा जाता है
یہ ایک ڈفرینٹ بات ہے کہ اس کی پولیٹیکل ایمبیشنز اور اس کی پولیٹیکل ہسٹری سے زیادہ اس کے رومانس اور اس کے ریلیشن شپس اور اس کی جو اس کا کنیکشن ہے بٹوین دی ایجپٹ اینڈ روم، اس کے کانٹیکسٹ میں کلیوپیٹرا کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے۔ اسٹے ٹیون فار فردر ویڈیوز آن ہسٹری اینڈ جرنی آف سویلائزیشن۔